अरब के एक देश कतर में भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। यह चौंकाने वाली खबर आते ही मामले की गंभीरता को समझते हुए भारत के विदेश मंत्रालय को बयान देने के लिए आना पड़ा। इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। यह सभी कतर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। कतर ने इन पर जासूसी का आरोप लगाया है। जासूसी के आरोप में ही इन पर पिछले 8 महीने से मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे की सुनवाई में कतर की अदालत ने इन्हें दोषी माना और अब फांसी की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया गया था। इस फैसले के आते ही भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत एक्टिव हो गया। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कतर का यह फैसला चौंकाने वाला है और हम विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम इन 8 ऑफिसर्स के परिवार और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इस मामले की गंभीरता और इम्पोर्टेंस को समझता है और इस मामले की छोटी बड़ी बात पर नज़र बनाए रखे है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सभी काउंसलिंग और कानूनी कार्रवाई देना जारी रखेंगे और इस फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। जिन 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर की अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई है उनके नाम हैं कैप्टन अवधेश सिंघल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। कतर में इन सभी 8 ऑफिसर्स पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। यह सभी फिलहाल कतर में एक प्राइवेट कंपनी देहरा ग्लोबल में जॉब कर रहे थे। देहरा ग्लोबल कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का काम भी करती है। 2022 में इन सभी को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। इन पर मुकदमा चलाने के दौरान भी भारत ने कतर से इन पर नरमी बरतने को कहा था, लेकिन कतर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब यह फैसला आने के बाद भारत उच्च स्तरीय कदम उठाने की तैयारी में है। भारत सरकार हमेशा से ही विदेशों में बसे प्रत्येक भारतीय के सम्मान, सुरक्षा और हितों को महत्व देती आई है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के समय ऐसा फैसला कुछ संदेह पैदा करता है और लगाया गया आरोप भी इजराइल के लिए जासूसी करने का है। वैसे तो इन ऑफिसर्स की गिरफ्तारी पिछले साल की गई थी, लेकिन युद्ध के समय में फांसी जैसा फैसला लेना कहीं कूटनीतिक दांवपेच तो नहीं। इस फैसले की आड़ में कहीं भारत पर इजराइल को सपोर्ट न करने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा, या फिर भारत को फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े करने की कोई तरकीब तो नहीं है, जबकि भारत तो पहले से ही फिलिस्तीन के नागरिकों की हर संभव सहायता कर रहा है। भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। भारत की नीति रही है कि वह कभी भी युद्ध की तरफदारी नहीं करता और साथ ही कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं देता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। सारी जानकारी नेट पर उपलब्ध है। पूरी खबर को समझने के लिए रिसर्च कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखकर अपनी ओपिनियन बनाइए। आपकी और हमारी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। एज एन इंडिविजुअल हम आपकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट करते हैं।